हेलो जेमिनीज, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, इस रीडिंग में वो डिस्कस करेंगे। ओके जेमिनीज, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, हम पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि अभी जेमिनीज की करंट पोजीशन क्या चल रही है। ओके, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके जेमिनीज, जेमिनीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। जेमिनीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। जेमिनीज पर्सन की करंट पोजीशन, जेमिनीज पर्सन करंट पोजीशन। जेमिनीज, यूर इन द स्टॉक। ओके, दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ यू ऑब्जर्विंग योर पर्सन। ओके, पर्सन के प्रति आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन मेरे मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा, ये पर्सन कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व तो नहीं है। ओके, जस्ट लाइक डैट आप अपने पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके कैरेक्टर को देखने की कोशिश कर रही हो कि वो कैसे हैं, वो सही है कि नहीं है मेरे प्रति, या फिर वो वो कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है बोल के जैसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप में ऑब्जर्व करते हो, दिख रहे हो अपने पर्सन को। ओके, एंड योर पर्सन इज मास्टर। मे भी शायद हो सकता है कि आपका पर्सन कैप्रिकॉर्न हो जेमिनीज। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो आपके प्रति या फिर किसी और के प्रति। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके पर्सन, दिस इज़ द डेविल कार्ड गाइस। चाह आपके प्रति या चाह किसी और के प्रति। ओके, दैट्स पे मे बी शायद हो सकता है जेमिनीज, आप लोगों को लगता है कि आपका पर्सन फ्लटर टाइप का है। दैट्स वाई यू ऑब्जर्व योर पर्सन राइट नाउ। ओके, एंड आपके पर्सन मास्टर है इस काम में। जस्ट लाइक डैट। ओके, मास्टर है फ्लटिंग के काम में। दैट्स वाई अपने दिल को, वो अपने हार्ट को, अपने हार्ट चक्रों को एकदम स्ट्रॉन्ग करके सेव करके रखते हुए दिख रहे हैं। ओके, राइट नाउ मुझे यहाँ पर लग रहा है जेमिनीज कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने पार्टनर को, बिकॉज शी इज अ फ्लडर। ओके, लेट्स फाइंड आउट, वॉट्स योर 15 दिन की कैसी एनर्जी रहने वाली है आपकी जेमिनीज। जेमिनीज की एनर्जी बताइए प्लीज़। सी 4 ऑफ कप, आप सोचते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। ओके, आप सोच रहे हो कि वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। ओके, आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन के बारे में। ओके, या अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो बहुत। ऑब्जर्व, हेयर इज ऑल्सो ऑब्जर्व। ओके, आप अपने पर्सन को ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। 4 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉर्डम ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। जेमिनीज पार्टनर्स एनर्जी बताइए प्लीज़। क्वीन ऑफ सोर्स, सी गाइस, दिस इज योर एनर्जी। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ यू। ओके जेमिनीज, आपके पार्टनर आपके प्रति सोचते हुए दिख रहे हैं, बट आप सोच रहे हो कि कहीं कहीं और तो नहीं सोच रहे बोल के। बट किसी के लिए हो सकता है कि वो आपके प्रति सोच रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है कि उनको उनकी लाइफ में क्लैरिटी मिल गई है। ओके, बिकॉज सी दिस इज़ यू
and here is someone else. Okay, पेज ऑफ कप, दिस इज़ द रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑफ़र आया है, ओके, बट वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ यू, आपके लिए, ओके। ऐसी 5 ऑफ कप, इसीलिए यहाँ पर उदास बैठे हुए हैं, ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपके पार्टनर को, ओके, बट आपके पार्टनर आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द, उनके पास में अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है कि वो आपको लेट गो करे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो उदास होते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है किसी के लिए सेकंड सिनेरियो इसकी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉस, समथिंग लॉस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि वो लॉस हो सकता है कि वो आपको खोने का डर हो या फिर आपको खो चुके हो किसी के लिए, इसलिए यहाँ पर इमोशनल तौर पे वो सेट नहीं है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनी आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के प्रति। सी यहाँ पर आप लीडरशिप रोल निभा के बस एकदम बॉस टाइप के आप सोच रहे हो कि नहीं इनके साथ रिलेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर डर रहे हो, ओके। एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, मनी वाइज हो, स्टेबिलिटी वाइज हो या फैमिली वाइज हो, या 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ किसी की लाइफ में हो सकता है कि शादी हो गई हो जेमिनीज आपकी, ओके, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि लोग आपको नोटिस कर रहे हो। यहाँ पर आप सोच रहे हो बिकॉज आप देख रहे हो कि किसी की लाइफ में जेमिनीज शादी हो गई है, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं उसकी शादी हो गई है तो मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ बोल के, ओके, जस्ट लाइक डैट। लोग आपको लोगों के बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं अभी उनकी शादी हो गई है तो मैं अभी बीच में नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती बोल के। एंड सी लवर्स का कार्ड है, दिस इज़ यू, ओके जेमिनीज। सोलमेट कनेक्शन है बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपने पार्टनर के प्रति, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस पार्टनर के साथ में या फिर किसी और के साथ में, ओके, देयर इज अ न्यू स्टार्ट। लेट्स फाइंड आउट मोर आपके पार्टनर के बारे में अभी, ओके जेमिनीज। गिव मी 3 कार्ड फॉर वन मोर कार्ड। And see Ace of Swords, this is the clarity guys, okay। आपके प्रति वो क्लैरिटी चाहते हैं, आपके पर्सन, दिस इज यू, क्लैरिटी चाहते हैं, ट्रूथ सामने चाहते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हो जो क्लियर ना हो, तो चाहते हैं कि आपके प्रति क्लैरिटी हो या फिर ट्रूथ सामने आए, सच्चाई सामने आए, या फिर मेंटल तौर पे न्यू तरीके से स्टार्ट हो आप लोगों के बीच में, ओके। एंड सी चाहते हैं कि 9 ऑफ कप, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके पर्सन अपने इमोशनल लेवल के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं अपने खुशी के बारे में सोच रहे हैं, ओके। दिस इज द सिंगल कार्ड, सोच रहे हैं कि नहीं अभी मुझे ऑफर नहीं देना है किसी को भी, मैं आई एम हैप्पी, जस्ट लाइक दैट, आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी विथ माई ग्रोथ, आई एम हैप्पी विथ माई दिस लेडी, ओके। ये लेडी हो सकती है कोई एरीज हो, ओके, उनके साथ में वो खुश हैं, ओके। नाउ इज ऑल समरीज गाइस। आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन फ्लटर हो, ओके। ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि उनकी शादी की वजह से वो शादीशुदा हो, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मैं इनके साथ में रहूँ या ना रहूँ बोल के, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में भी शायद हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में या फिर कहीं और,
मुझे लगता है कहीं और आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, ओके। एंड आपके पर्सन गाइस, आपके प्रति वो क्लैरिटी चाहते हैं, आपके प्रति वो क्लियर कट होना चाहते हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं, सिंगल होना चाहते हैं और अपने ग्रोथ के बारे में, अपने इस इम्प्रेस के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो उदास थे, दे द चेंज, एंड उनकी लाइफ में ये इम्प्रेस आ गई है, कोई इट्स एरीज, ओके, एरीज आ गई हैं। या लेट्स फाइंड आउट आप दोनों के बीच में ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने, मतलब क्या चैलेंजेस हैं, ओके। फर्स्ट द चैलेंजेस, 5 of Wands, दिस इज योर चैलेंज, ओके। जेमिनीज, फाइट, आर्ग्यूमेंट, आप दोनों के बीच में झगड़े, बहुत ज़्यादा क्लाउडनेस, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, क्लैरिटी नहीं, अंधेरा, ओके। आर्ग्यूमेंट होता हुआ दिख रहे हैं। वॉच आउट गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो तो लेट गो कीजिए, इतना फाइट करने की जरूरत नहीं है, ओके। फाइट करना अच्छा नहीं है, बिकॉज आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं, सिंगल होना चाहते हैं, अपने इस इम्प्रेस के बारे में सोच रहे हैं। आपका इश्यू रहने वाला है गाइस, फाइट होने वाला है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, ओके। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर जेमिनीज, जो उनको पता नहीं है 15 दिन में होने वाला है। हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्स, प्लस इन बिटवीन में था तो 3 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड भी हो सकता है, डिसीजन लेना भी पड़ सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ओके। एंड दे इज़ द उसमें से आप उभर रहे हो, बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो, बट आप डिसीजन ले सकते हो इस हार्ट ब्रेक के प्रति, ओके जेमिनीज। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स हिडन क्वेश्चन। नॉट गुड हिडन क्वेश्चन जेमिनीज, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, दिल टूट सकता है, आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है। एंड आपके पर्सन की हिडन क्वेश्चन है पेज ऑफ वांड, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं पैशनली, सी एस ऑफ पेंटिकल, here is the door opening for him or her, ओके। उनके लिए डोर ओपनिंग है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पेशेंट है, फोकस है। सी आपका यहाँ पर दिल टूट रहा है और वो वहाँ पर उनके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, ओके जेमिनीज। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। द आउटकम इज गाइस आपके लिए अच्छा है, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद अर्थ एंड टोर्स को कैप्रिकन, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो ना, अपने पर्सन के लिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल और दिमाग के बीच में जगलिंग कर रहे हो, तो कोई सपोर्ट है, दिस इज द सपोर्ट, ओके। कोई आपको आके सपोर्ट कर सकता है या फिर कोई आपको आके इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, ऑफर दे सकता है, ओके जेमिनीज। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। इन बिटवीन, ओके। सी इन बिटवीन क्या है, मैजिशियन, न्यू स्टार्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन, चैरियट, आगे बढ़ना चाहते हैं बट कहीं बढ़े या ना बढ़े थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड दिस इज द इन बिटवीन, ओके। आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं अपनी लाइफ में उनके आपके पार्टनर के जेमिनीज, बट मझधार में है कि न्यू स्टार्ट कैसे करे बोल के, ओके। करे या ना करे 50-50 चांसेस है, ओके। उनके आउटकम, आपके आउटकम में सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, कोई आके आपको इस सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकता है, और उनकी आउटकम में ये है कि वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने न्यू स्टार्ट के साथ में, ओके। अभी वो आपको डिसाइड करना है कि आपको सी देयर इज द एंड एंड न्यू स्टार्ट अबाउट द सिचुएशन, सिनेरियो या पर्सन, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। डोंट यू वरी गाइस, देयर इज द कंप्लीशन, ओके। जैसे यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द कंप्लीशन, वन साइकिल कंप्लीशन होते हैं तो अलग दूसरा साइकिल चालू होता है, तो देयर इज द कंप्लीशन, लक आपके फेवर में है, और स्लोली बट
हमेशा के लिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड देयर इज़ द ऑफ़र है आपके लाइफ में। तो गाइज डोंट वरी, लक आपके फेवर में आ रहा है। देयर इज़ द कंप्लीशन, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट ऑफ़र भी है। एंड जस्ट ये बोलना चाह रहे, ओके। एक जाता है तो दूसरा आता है, राइट जेमिनीज। तो अगर आपको लगता है ये पर्सन सही है आपके लिए, तो फिर बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, उनको बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि लेट गो कर देना चाहिए। Let's see what's more guidance for Gemini's. Healing, see? And guys, see? Healing. गाइस अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से, मेंटल डिस्टर्बेंस से, हार्ट ब्रेक से हील होइए, ओके। हील होइए और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। देयर इज़ द चेंज। हील होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में चेंज के लिए। जब तक हम अपने आप में खुश नहीं रहते हैं, जब हम अपने आप में हील नहीं होते, तो लाइफ हमारी चेंज नहीं होती है। देयर इज़ द चेंज, हील होइए, ओके। एंड सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आई टोल्ड यू, उभरिए गाय, उभरिए अपनी सिचुएशन से, ओके। या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।